ब्रह्मचर्य व्रत के साधकों के लिए मैथुन आदि 10 प्रकार के जो भेद किए गए थे उनसे बचना चाहिए। अत्र इदं विज्ञेयम्, यहाँ ऐसा जानना चाहिए, मिथुनस्य कर्म भावो वा मैथुनम। मिथुन का अर्थ है मिथुन 2 व्यक्तियों का होना और उनका जो कर्म होता है या भाव होता है उसका नाम मैथुन है। किंतु वंदनादि कर्मणो मिथुन जन्यत्वेपि न तन्मैथुनमाख्यायते। किंतु वंदनादि कार्य यद्यपि मिथुन जनित हैं फिर भी मैथुन नहीं कहे जाते। उसमें भी 2 जने हैं, एक पूज्य एक पूजक है ना। तो पूज्य पूजक है तो उसके लिए मिथुन संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए कहा कि ना तन मैथुनम आख्यायते, उनको मैथुन नहीं कहते हैं। यथा ही चारतमोदयात् प्रमत्तस्य मिथुनस्य कर्म मैथुनम, इसलिए इति लक्षणं ब्रह्मचर्य प्रकरणे बोधव्यम। इसलिए यहाँ चारत्रमोह के उदय से प्रमत्त जो प्राणी उनके मिथुन का कर्म ही मैथुन है, ऐसा यहाँ लक्षण ब्रह्मचर्य के प्रकरण में जानना चाहिए। किंतु स्त्री पुंसयोः एव मैथुनं कर्मीति लोक प्रसिद्धा, लोक प्रसिद्ध ये धर्म है कि स्त्री पुरुष का जो ही कर्म है मिथुन कर्म है वो ही लोक प्रसिद्ध है। तथापि द्वयो पुरुषयोः किं बहुना एकाकिना पुरुषस्य यद्वा एकाकिना स्त्री आस्तादि संघटनात् मैथुन भावः संभवति। अथवा एकाकी पुरुष अकेला पुरुष अथवा एकाकिन्याः नार्यश्च और एकाकी नारी इत्यादि इनके भी हस्त संगठन आदि से मिथुन भाव संभव है। तत्र यथा पिशाच वशीकृतत्वात् जन्यस्य सद द्वितीयत्व सिद्धि तत्रैव चारत्रमोदया विस्कृत काम पिशाच वशीकृतत्वात् सद द्वितीयत्व सिद्धि इत्यादिकं सर्वं राजवार्तिके। अब यहाँ पर राजवार्तिक के अंदर में कहा गया है कि एक वहां पर कहा है वहां एकाकी होगा ना, जैसे पिशाच के वशीभूत होने के कारण व्यक्ति की युगलता द्वितीय सेता हो जाती है। अब बाहर में तो एक अकेला दिखता है लेकिन उसके ऊपर पिशाच सवार हैं। इसको भूत आप उसके ऊपर भूत सवार होते हैं ना, जिसको तो भूत सवार होते हैं तो व्यक्ति कैसा रहता है, वो यदवा तदवा कुछ भी कह देता है और फिर कहता हम नहीं बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे। तो कौन बोल रहा था? कोई दूसरा बोल रहा था, भूत बोल रहा था। तो इसलिए अब वो सवारी जो रहती हैं वो उसको बोलती हैं, तो इसलिए उसको पता ही नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे थे। आचार्य महाराज यहाँ पर यह कह रहे हैं कि उसी प्रकार से जैसे पिशाच के वशीकृत होने से जनस्य सद द्वितीयत्व सिद्धि अपने आप द्वितीय पने की सिद्धि हो जाती है, तथैव उसी प्रकार से ही चारत्रमोदयाविष्कृत काम पिशाच वशीकृतत्वात् चारत्रमोह के उदय वश जो उदयो आविष्कृत उदय के आविष्कार से जो काम पिशाच के वशीभूत होने से द्वितीय की दूसरे की सिद्धि हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि केवल 2 के ही कर्म का नाम मिथुन है, बाहर में कोई 2 व्यक्ति हो तो भी बात नहीं है। अकेला व्यक्ति के अंदर में ही इस प्रकार की गलत चेष्टाएं रूप अवस्थाएं देखी जा सकती हैं और उसके लिए भी व्याकरण के द्वारा इस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है कि उदाहरण दिया कि जैसे कोई पिशाच किसी के लिए लगा हुआ है, अब वो अकेला ही व्यक्ति बोलता है, अकेला ही वो बात करता है, तो ऐसा लगता है कि अकेला बोल रहा है लेकिन बोलने वाला कोई दूसरा है। क्यों? उसके ऊपर भूत या यंत्र आविष्ट है। इसी प्रकार से जो काम के वशीभूत हुआ है
तो इसका मतलब हो गया है कि व्यक्ति के ऊपर काम रूपी भूत जो है वो सवार हुआ है, इसलिए उसकी वैसी चेष्टाएं दिख रही हैं। अतः मिथुन यह संज्ञा सार्थक हो सकती है। इत्यादि का सर्वम राजवार्तिक, इस प्रकार से सारा कथन जो है वो राजवार्तिक से जानना चाहिए, वहां से स्पष्ट किया गया है। विशदीकृत वहां पर इसका 7वें अध्याय के 16वें सूत्र के 6वें से लेकर के 9वें वार्तिक में ऐसा विशद वर्णन किया है। अस्य ब्रह्मचर्यस्य मनो वचन कायेति कृतत्वात्रयो भेदाः, इस ब्रह्मचर्य के मन वचन और काय के अपेक्षा से 3 भेद होते हैं। तेषामपि कृतः कारित अनुमतेति भेदेने प्रत्येकं त्रयो भेदा, और इनके कृत कारक और अनुमत यानी अनुमोदना की अपेक्षा से 3 भेद होते हैं। सर्वेषामत्य 9 भेदा संभवति, 3 और 3 को परस्पर में गुणा कर देने से 9 भेद हो जाते हैं। द्रव्य भावेति भेदेन च भेदद्वयाम इति कृत्वा सर्वे 18 भेदा अपि जायन्ते, और 9 द्रव्य और 9 ही भाव, इस प्रकार से 9 को 2 से गुणा कर देने पर, द्रव्य और भाव 2 से गुणा कर देने पर उसके 18 भेद हो जाते हैं। 18 प्रकार का ब्रह्मचर्य हो जाता है। उत्तम से मूलाचार के गाथा नंबर 996 में कहा है, मणबंभचेर वचिबंभचेर तहकम कायबंभचेरंच अहवाहुबंभचेरं दवं भावन्ति दुवीयपं। मन ब्रह्मचर्य, बची ब्रह्मचर्य वचन ब्रह्मचर्य, काय ब्रह्मचर्य काय ब्रह्मचर्य, इस प्रकार से 3 भेद हो गए उसके। अहवा अथवा ब्रह्मचर्यम दवम भावन्ति दुव्यपम, अथवा ब्रह्मचर्य के द्रव्य और भाव, ये 2 भेद हैं, द्रव्य ब्रह्मचर्य और भाव ब्रह्मचर्य। किंचय कार्तिकीयानुप्रेक्षा ग्रंथे प्रोक्तम, अथवा कार्तिकीयानुप्रेक्षा ग्रंथ में 403 गाथा में कहा है, जो परिहरे संगम महिलानं नैव पश्यते रूपम्, काम कहानिरीहो ब्रह्मं तस्य। मुनि परिहरेति संगम महिलानां, महिलाओं के संग का परिहार करता है, उनसे स्वतंत्र चर्चा वार्ता उठना बैठना इत्यादि का परिहार करता है, त्याग छोड़ता है। और नैव पश्यते रूपम, तथा अब उनका संग का ही, संगति का ही त्याग कर दिया तो रूप के तो देखने की प्रसंग ही नहीं है, अथवा जो उनके रूप को नहीं देखता है। काम कहादि निरीह हो, और जो काम कथा आदि से निरीह रहता है, कभी ऐसी कोई चेष्टाएं, कोई ऐसी कोई चर्चा वार्ता में उससे निष्प्रह रहता है, उसमें रुचि नहीं लगता है ज्यादा में। तो कुछ लोग ऐसी बातों के लिए बड़े विस्तार से बात करें, तो ये सब बातें विस्तार की नहीं होती हैं। जब हम लोग जबलपुर के वर्षा युग में थे तो वहाँ पंडित जी थे, अपने पंडित जी पन्नालाल जी साहित्याचार्य, तो उनके द्वारा जो एक पुस्तक थी, वो नाम कुछ मुझको याद नहीं है, कौन सी पुस्तक थी,
तो जब वो पुस्तक का प्रसंग चल रहा था, साहित्य की पुस्तक थी, तो साहित्य तो साहित्य है, अलंकार विद्या और श्रृंगार रस, हर प्रकार के रस, नौ रस यदि उसमें ना हो तो काव्य नहीं माना जाता है। तो काव्य की दृष्टिकोण से तो सभी प्रकार का वर्णन रहता है। तो क्या करते थे, अब बस पलटा लो, 5 पन्ने पलटा दीजिए, है ना, अब 5 पन्ने पलटा दिए, बस अब पढ़ लेना अपने अपने। तो ऐसे कई प्रकरण होते थे, तो जिसमें राग श्रृंगार की बातें रहती थी, बहुत सारी श्रृंगार की बातें। अब जो अलंकार शास्त्र रहता था, अलंकार तो अलंकार है, और अलंकार में भी मान लीजिए ऐसे अलंकार जो रागवर्धक होते हैं, बोले अपने अपने पढ़ लेना, उसको क्या सुनाना, क्या पढ़ना। तो ऐसे विषय रहते थे, ऐसे विषयों के लिए ज्यादा विस्तार में नहीं लिया जाता है। अथवा यूं कहे कि जो अगर इस किस्म के गलत किस्म के लोग हैं तो उनको विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। सामान्य वैरागी प्राणियों के लिए, जो विरक्त हैं, जो साधक हैं, उनके इन सब बातों के बाद विस्तार में नहीं कहा जाता है, उनको बस स्वयं पढ़ लेना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जो इस प्रकार के सम्यक प्रकार से इस लाइन पर नहीं आते हैं, जिनके अंदर में कोई गलत अवस्थाएं, संभावनाएं देखी जा सकती हैं, तो फिर उनके लिए गुरुजन विस्तार रूप में समझाते हैं, विस्तार रूप में उसका कथन करते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो काम कथा आदि से स्वतंत्र बैठ करके केवल इस प्रकार की गपसप चर्चा से जो निष्प्रह रहते हैं, जो इस प्रकार की चर्चा वार्ता नहीं करते हैं, उसी के तस्त नौ विहम ब्रह्मम हवे, उसके ही 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं। विस्तरेण तो शीलस्य 18 सहस्त्र भेदा भवन्ति ज्ञेयम्, और विस्तार से अगर हम देखें तो शील के 18,000 भेद हुआ करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। व्यवहार निश्चयेति भेदेन द्वावन्यो प्रकारो अपि तस्य भवता, व्यवहार और निश्चय के भेद से देखें तो उनके अन्योन्य 2 भेद हुआ करते हैं। उपर्युक्तम सर्वम व्यवहार ब्रह्मचर्य स्वरूपोदाहरणम बोधव्यम, ऊपर कहे हुए सभी व्यवहार ब्रह्मचर्य के उदाहरण हैं, ऐसा जानना चाहिए। ब्रह्मणी स्वरूप स्वस्वरूपे शुद्ध बुद्ध एक रूपे शुद्ध चिद रूपे परमानंदे परमानंदनी परमात्मनि चरणम तदनुभवनम निश्चय ब्रह्मचर्यम। और निश्चय ब्रह्मचर्य का लक्षण क्या दिया कि जो व्यवहार ब्रह्मचर्य व्रत का निर्दोष पालन करता हुआ, जो अपनी ब्रह्म स्वरूप जो शुद्ध बुद्ध एक चिद रूप चैतन्य रूप परम आनंद रूप परमात्मा है, अपनी आत्मा है, उसमें जो चरण करता है, अनुभवन करता है, वो निश्चय ब्रह्मचर्य है। अभी निश्चय ब्रह्मचर्य व्रत किसको हो सकता है कि जिसने व्यवहार रूप में ब्रह्मचर्य व्रत का अच्छी तरह से साधना कर ली है, पालना कर ली है, तो उसका निश्चय ब्रह्मचर्य व्रत आसान हो जाता है, वो आराम से सफल हो सकता है। उत्तम से भगवती आराधना ग्रंथे, भगवती आराधना ग्रंथ की 872वें श्लोक में कहा है, छंद गाथा में कहा है, जीवो ब्रह्मा जीवम्मि, जीवो ब्रह्मा जीवम्मि, जीवो ब्रह्मा जीवम्मि चैव, जीवो ब्रह्मा जीवम्मि चैव, चर्या विज्जा जदिनो, चर्या विज्जा जदिनो, तम जान ब्रह्मचर्यम् विमुक्त परते तत्तिस्स। जीवो बंधा, जीव ही ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? जीव ही ब्रह्म स्वरूप ब्रह्ममय आत्मा हुआ करते हैं, इसलिए वो आत्मा ही ब्रह्म है। जीवम में जीव चर्या, इसलिए उस ब्रह्म में ही जीव रूप जो उस ब्रह्म है उसमें ही जो चर्या है, हविज जा जदिनो, जिस यति की, जिस मुनि की, जिस श्रमण की उस आत्मा में ही चर्या हुआ करती हैं, आचरण हुआ करता है,
तम जान ब्रह्मचर्यम, उसे निश्चय से ब्रह्मचर्य जानना चाहिए, वो निश्चय ब्रह्मचर्य। आप विमुख परदेह तत्तिस्स, किंतु परदेह की सेवा से रहित वो भी कैसा रहेगा? निश्चय ब्रह्मचर्य व्रत जिसके पास है वह परदेह सेवा से व्रत रहेगा, दूसरों के इस प्रकार की सेवा से, शारीरिक अवस्थाओं से रहित होता है। सेवा का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है? विमुख परदेह तत्तिस्स, दूसरे के शारीरिक जो संबंध होते हैं उससे वो रहित हुआ करता है। अथवा अन्नार धर्मामृते भृणीतम, अन्नार धर्मामृत में भी 4 अध्याय के 60वें श्लोक में कहा है, या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्धा बुद्धे चर्या, या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्ध बुद्धे चर्या परद्रव्यमुचा प्रवृत्ति, तद्ब्रह्मचर्यं व्रत सार्वभौमम्, ये पान्ति ते यान्ति परं प्रमोदम्। कह रहे हैं या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्ध बुद्धे, शुद्ध बुद्धि ब्रह्मणि आत्मनि ब्रह्मणि, है ना, चर्या, जिस मुनि के शुद्ध बुद्ध जो अपनी आत्मा में आचरण है, जो चर्या है, वह ब्रह्म है, वो ब्रह्मचर्य है। परद्रव्य मुंसा प्रवृत्ति, जिसमें परद्रव्य की विषय जो प्रवृत्ति थी उसका त्याग होता है। तद्ब्रह्मचर्यं व्रत सार्वभौमम्, और ऐसा वो ब्रह्मचर्य, निश्चय विवाद दोनों हो गए कि जो आत्मा में स्वरूप में रमण करना, चर्या करना, ये निश्चय ब्रह्मचर्य है, और परदेह से व्रत हो जाना ये व्यवहार ब्रह्मचर्य है। दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य रूप व्रत सार्वभौमम, ऐसा दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य रूप जो व्रत है वो सार्वभौमम है। सार्वभौमम यानी सभी के लिए हितकारी है। ये पान्ति ते यान्ति परम प्रमोदम, जो महापुरुष ऐसे व्रत को पान्ति यानी प्राप्त करते हैं, ते परम प्रमोदम यान्ति, वे परम आनंद को प्राप्त होते हैं, आत्मिक आनंद को प्राप्त होते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी ब्रह्मचर्य व्रत स्वभावी प्रकृति के लोग हुआ करते हैं, जिनका शील व्रत होता है, सहज मात्रा में उनकी एक चेष्टाएं, उनकी प्रवृत्तियां, उनके अंदर के आनंद प्रसन्नता भरी हुई मिलेगी। ये कभी रुके से टेंशन में या नहीं, और जब भी अधिकांश देखते हैं प्रसन्न मिलते हैं। आचार्य धर्म सागर जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते थे। वे इस बात के लिए कहते थे कि ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति 80 वर्ष का भी क्यों ना हो जाए तो भी उसके अंदर में निर्विकार बाल चेष्टा झलकती हैं, है ना। उसकी जो भी चेष्टा रहती हैं वो निर्विकार बालक की तरह चेष्टा झलकती हैं। और बोलते थे कि जो व्यक्ति जो रहते हैं वो काम विकार जिनके अंदर में रहता है, वो कितने भी बनावटी से उसको प्रकट करना चाहे उस प्रकार की चेष्टाएं उसके अंदर में वैसी चेष्टाएं नहीं आ सकती हैं। उनकी भाषा, उनकी चर्या, उनका चेहरा ही गवाह दे देता है, उनके चेहरे ही उस व्यक्ति के अंदर की जो भी बात है उसको बतला देते हैं। विकारी मन जिसका हुआ करता है वो बोलते थे उसके अंदर में विशुद्धियां नहीं आ सकती। विकारी मन के अंदर में आंतरिक आनंद प्रसन्नता नहीं आ सकती, क्योंकि उसको घबराहट रहती है, उसको डर ऐसा बना रहता है, अरे अब कोई कह ना दे, कोई कुछ देख ना ले, कोई कुछ कहे, कुछ हो ना जाए, मतलब तरह तरह के इस प्रकार की उनके उसके अंदर में क्योंकि अपराध तो अपराध है, अपराध तो अपराध है, दोष दोष है। और जब वो व्यक्ति के अंदर होता है
तो फिर वो दोष जो है वो मान लीजिए उसकी व्यक्ति की घबराहट उत्पन्न करता है, वो उसके अंदर में क्या करता है, एक डर भय उत्पन्न करता है, ऐसा दोष हुआ करता है, अपराध हुआ करता है। दूसरी बात यह है कि आखिर में जब कभी वो सत्संगति में बैठता है, शास्त्र स्वाध्याय में बैठता है, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है, तो उसके लिए बहुत दुख होता है, वेदना होती है, पश्चाताप होता है। तो जब ऐसी अवस्था उसके अंदर में होती तो भी उसके अंदर में सारी बातें प्रकट होती हैं। तो और अगर आचार्य महाराज तीसरी कहते हैं कि अगर इस प्रकार की चेष्टाएं उसके अंदर में ना हो तो फिर समस्या खड़ी है। इस प्रकार की चेष्टा नहीं हो तो यूं कहेंगे कि वह बहुत बहुत गहन कर्म का भागी है और कोई भी दुर्गति का पात्र है, कि जिस कारण से उसके अंदर में पश्चाताप भी नहीं हो रहा, उसके अंदर में जरा भी खेद भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो ऐसी स्थिति पर है कि एक तो व्यक्ति गलती कर रहा है और फिर उसको गलती को छिपा रहा है और इस तरह से छिपा रहा है कि जिससे किसी को प्रकट ही ना हो पाए। एक बार वो व्यक्ति बहुत अच्छे माने जाते हैं कि जिससे गलती हो और उसको पश्चाताप हो जाए और गुरु चरणों में वो प्रायश्चित लेने के लिए आलोचना करने में तत्पर हो जाए, फिर भी वो व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। जिसके अंदर में कुछ भाव उत्पन्न नहीं हो, पश्चाताप भी ना हो, तो आचार्य कहते हो तो बहुत दुर्गति का उसका बंध हो चुका है, या उसको इस प्रकार के कर्म का बंद हो जाने से उसके अंदर में से कोई भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। तो सामने बहुत अच्छा प्रकट करता है तो आज प्रकट करते रहो, लेकिन हमेशा थोड़ी ऐसी स्थिति बनी रहेगी, कल तो कभी ना कभी तो उसका कर्म बन जाएगा। तो इसलिए पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य प्रकृति जिनकी हुआ करती है, या जो अंदर बाहर से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, वो उसके अंदर में सहज निर्विकार भाव झलकते हैं। उसके अंदर में क्या होता है, सहज निर्विकार भाव झलकते हैं। यूं कहते हैं जब कोई इस प्रकार के गलत केस करने वाले होते हैं, गलत कार्य करने वाले हुआ करते हैं, उसकी तरह तरह से परीक्षाएं की जाती हैं। कोई झेप जाता है, कोई के सनम से कोई इस प्रकार से उसकी स्थिति दूसरी जाती, पकड़ लिया जाता कि इस व्यक्ति के अंदर में गलती थी। अब जिसने गलती नहीं किया जाता तो उसके अंदर में ऐसे कोई, तो उसकी चेष्टाएं एक प्रकार के अलग हुआ करती हैं, और गलती करने वाले की चेष्टाएं ही अलग किस्म की हुआ करती हैं। तो उसकी चेष्टा से, उसकी भाषा से, उसके आचरण से ये सारी की सारी बातें मतलब समझ में आ जाती हैं। पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला तो परम प्रमोद को प्राप्त होता है, आनंदित होता है। और जो आनंदित है, अब उसकी चेष्टा देखिए, शील व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति की धार्मिक चेष्टाएं होंगी, पारमार्थिक चेष्टाएं होंगी, दया करुणा आदि आदि जो कुछ भी हैं वो अच्छी रूपी प्रवृत्तियां होंगी। जो गलत कार्य करने वाले उसके धार्मिक कार्य में उसको चेष्टा नहीं होते, उसका मन नहीं लगेगा, उसको आनंद नहीं आएगा, उसको बड़ी खुशी नहीं होगी, उसको तो धार्मिक कार्य क्या होने लगता है, एक बोझ जैसा लगने लगता है। ये दोनों पहचान इस द्वारा इस प्रकार से भी उसकी पहचान की जा सकती है। इसलिए एवं हे भव्य ब्रह्मचर्य स्वरूपम तद भेदांश सम्यक विज्ञाय। हे भव्य, ब्रह्मचर्य के स्वरूप को और उनके भेदों को अच्छी तरह से जान करके ब्रह्म सेवन प्रकारादिश सम्यक अबुद्ध्य तथा ब्रह्म सेवन के प्रकारों को भी अच्छी तरह से समझ करके ब्रह्म सेवन परिवर्जन पूर्वकम ब्रह्म सेवन के परिवर्जन यानी त्याग पूर्वक व्यवहार ब्रह्मचर्य पालने दृढ़ प्रयतस्व। व्यवहारिक जो ब्रह्मचर्य व्रत है उसके पालन करने में प्रयत्न कर। एनेवा स्वात्म स्थिति रूप निश्चय ब्रह्मचर्यानुष्ठानं संभवेदिति गाथाया साराः। जिसके ही द्वारा स्वात्म स्थित रूप अपनी आत्मा की स्थिति रूप जो निश्चय ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान है वह संभव हो सकता है। इति गाथा साराः, ऐसा इस गाथा का सार है।